मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा और चलिए अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। सूत्रों का बड़ा दावा, महाराष्ट्र में फिर से टूट सकती है उद्धव की पार्टी। उद्धव गुट के 7 सांसद एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हुए दिखे। शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं उद्धव गुट के 7 सांसद। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बवाल, बीएसएफ और बांग्लादेशी फोर्स में तीखी बहस। मेघालय सीमा पर बीएसएफ और बीजीबी में हुई बहस। बांग्लादेशी नागरिक के फंसने के बाद हुआ विवाद। यूपी के मेडिकल डेंटल कॉलेजों में अब नहीं होगा जिहाद। मेडिकल कॉलेजों में बनेगा धर्मांतरण रोकथाम सेल। सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में बनेगा विशेष सेल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेल गठन के निर्देश भी दिए। बच्चियों के गायब होने पर लखनऊ हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब। 34 बच्चों के गायब होने पर हाईकोर्ट नाराज। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में फिर से हिंसक प्रदर्शन हुआ। नागा समुदाय के 6 लोगों के शव मिलने पर प्रदर्शन। 8 ग्रुप ने किया था 20 लोगों का अपहरण। कल 6 लोगों के शव मिलने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। एयर इंडिया 171 प्लेन क्रैश पर 12 जून को आ सकती है रिपोर्ट। एएआईबी जारी कर सकता है फाइनल या अपडेट रिपोर्ट। अहमदाबाद हादसे में 260 लोगों की हुई थी मौत। हरियाणा के हांसी जिले में जिम संचालक की सरेराह हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने जिम संचालक को गोली मारी। जिम संचालक पर 10 राउंड फायर किया गया। जिम संचालक की मौत, एक महिला भी घायल। यूपी के गोंडा में हिट एंड रन का मामला, कार ने करीब 9 लोगों को रौंदा। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में 7 डिग्री तक गिर सकता है पारा। वहीं संभल में अतिक्रमण का मामला सामने आया, जहां पर सिलसिला लगातार जारी है। 4 बीघा सरकारी स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण मामले में जांच तेज। जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम भी गठित। सीतापुर में जिलाधिकारी के आदेश के बाद मदरसा पर कार्रवाई। मदरसा संचालक ने खुद शुरू करवाया मदरसा गिराने का काम। ड्रिल मशीन लगाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी। करीब 30 सालों से संचालित हो रहा था मदरसा। मेरठ का मामला, पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। पुलिस ने एक फर्जी अभ्यर्थी को अरेस्ट किया। राम सहाय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र का मामला। मैनपुरी जिले में मारपीट के दौरान युवक को मारी गई गोली। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। हमीरपुर में बाइक और ई रिक्शा में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते रिक्शा और बाइक जलकर राख हो गई। बाइक सवार झुलस गया। औरैया जिले में वर्दी के नशे में चूर, दारोगा ने युवक से की गाली गलौज और मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिकायत लेकर थाना पहुंचा था पीड़ित युवक। आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक का खास आयोजन। गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बैठक की। आपदा पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। रुड़की की भगवानपुर पुलिस ने आम के बागों में काम करने वाले बाहरी व्यक्तियों के लिए सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया। बगीचा मालिकों और ठेकेदारों को कर्मचारियों का नाम, पता, आधार संख्या और फोटो थाने में दर्ज करने के निर्देश दिए गए। हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में इमरान हाशमी की फिल्म की शूटिंग को लेकर विवाद। शूटिंग सेट के लिए एक होटल के बाहर लगाए गए बार के बोर्ड पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। रुड़की में गंगनहर पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बड़ौत से आरोपी साहिल को दबोचा। भारी संख्या में जेवरात भी बरामद। वहीं रुड़की में एसएसपी नवनीत सिंह ने कोतवाली गंगनहर परिसर में 51 खोए हुए मोबाइल उनके मालिकों को लौटा दिए। गंगनहर पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए कीमत के मोबाइल फोन रिकवर किए थे। चारधाम यात्रा के दरमियान श्रद्धालुओं और यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने वालों पर परिवहन विभाग सख्त। यात्री बनकर निकले एआरटीओ ओवर पर 3 ई रिक्शा सीज किए। केदारनाथ में फर्जी आईआरसीटीसी एजेंट गिरफ्तार किया गया। वीआईपी दर्शन के नाम पर करता था ठगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रहने वाला है आरोपी आईआरसीटीसी एजेंट। उधम सिंह नगर के जसपुर में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के निर्देश दिए गए और इसी दिशा में सराहनीय पहल भी दी गई।
पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल की निजी भूमि पर खेल मैदान का उद्घाटन किया गया। हरिद्वार में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ छमाछम बारिश देखने को मिली, लोगों को गर्मी से मिली राहत। देहरादून में अवैध हथियारों के फर्जी लाइसेंस धारकों के खिलाफ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ और काशीपुर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर कटोरा ताल क्षेत्र से भारी संख्या में अवैध हथियार, कारतूस और फर्जी लाइसेंस बरामद किए। देहरादून में अपराधियों पर दून पुलिस ने कसा शिकंजा। ऑपरेशन प्रहार के तहत प्रेमनगर पुलिस ने रंगदारी और फायरिंग मामले में वांछित एक आरोपी को दबोचा। अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद। मसूरी में कूड़ा डंपिंग जोन में लगी भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। विकासनगर में कलयुगी पति ने गर्भवती पत्नी से मारपीट की, गर्भ में पल रही बच्चे की मौत हो गई। पीड़िता ने पिता ने दर्ज कराई शिकायत, जांच जारी। उत्तराखंड के चंपावत जिले में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पार्टी नगर पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल भी तैनात। नगर पंचायत पार्टी में 9 जून को डाले गए थे वोट। वहीं विकासनगर में गुलदार का आतंक बरकरार, जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा लदार, तो लोगों में दहशत का माहौल। नैनीताल में एसआईआर अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाई। एसडीएम ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर अभियान की प्रगति का जायजा लिया। और इसी के साथ पुंछ में एलओसी पर पकड़ा गया पाकिस्तानी किशोर, मेडिकल जांच के बाद से पुलिस को सौंपा गया। संबंधित एजेंसियां कर रही सभी पहलुओं की गहन जांच। अंबाला में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज तूफान के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में जोरदार प्रदर्शन, विभिन्न हिस्सों से हजारों प्रदर्शनकारी रावलकोट में जमा हुए, पाकिस्तान की नीतियों का विरोध जताया। मणिपुर में 6 अपहृत नागा जवानों के शव जेएनआईएमएस लाए गए। जेएनआईएमएस में जमा भीड़ को तितर बितर करने के उद्देश्य के साथ पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। तो 13 मई को इनको कुकी नार्को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद से बदमाश के पैर में गोली लगी। आईएमटी के पास पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। नागपुर में सनसनीखेज दोहरा हत्याकांड सामने आया। फल विक्रेताओं के विवाद में 2 युवकों की पत्थर मारकर हत्या की गई, इलाके में दहशत। ठाणे के कल्याण पूर्व स्थित आत्माराम नगर में दिन दहाड़े फायरिंग, 2 गंभीर युवक घायल हो गए। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बिजली का संकट बरकरार। बिजली की मांग को लेकर हजारों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बिजली संकट दूर करने को लेकर पीएम मोदी को खून से पत्र लिखा गया। पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिकी ने बादशाह को बताया पति। ईशा रिकी ने रैपर के साथ फोटो शेयर कर कहा, मेरी शादी हो चुकी है। 12 साल बाद टीवी पर लौटे यशपाल, कहा बरेली के बच्चन के लिए फिल्में ओटीटी छोड़ी। अंश ने कहा यंग ऑडियंस फिर टीवी से जुड़ेगी। फिल्म काला हिरण में सलमान की इमेज बिगाड़ने की कोशिश, सोनू मिश्रा बोले, कहा गया सलमान भी आ जाए तब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दिल्ली में सिंगर गुरु रंधावा के जिम के बाहर हुई फायरिंग। पश्चिम बिहार में जिम के बाहर चली गोलियां। बाइक सवार बदमाशों ने 7 राउंड फायरिंग की। लॉरेंस गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी। दिल्ली में सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग की गई। लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली है। लिखा समझाया था सलमान से दूर रहो, वह हमारा दुश्मन है। इमरान हाशमी और अपार शक्ति खुराना की फिल्म की शूटिंग पर हुआ जोरदार बवाल। हरिद्वार में सेट पर लगाया बार का बोर्ड। हिंदूवादी संगठनों का हंगामा, हटाना पड़ा नाम। सपना चौधरी वीर साहू के विवाद की वजह आई सामने। शादी के 8 महीने बाद की मतभेद, इंस्टाग्राम पर भी दूरियां बनाई। चीन के गुआंगशी राज्य में भीषण ब्लास्ट की जानकारी। धमाके में 7 की मौत, 20 लोग घायल। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज।